खबरों के दम कौन से शेयर्स हैं जो कि फोकस में रहेंगे, शुक्रवार को बाजार क्लोज होने से लेकर आज तक कौन सी खबरें हैं जिस पर आपको फोकस करना चाहिए, बताने के लिए पूजा हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा बताएं। जी, कुछ अहम खबरों की बात करें तो आज एफएमसीजी शेयरों पर नजर रखिए। एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले ये कंपनियां आज फोकस में रह सकती हैं क्योंकि पाम ऑयल की कीमतों में काफी गिरावट हुई है। इस खबर को हम पिछले हफ्ते भी ट्रैक करे थे कि धीरे धीरे यहाँ पर गिरावट आना अब शुरू हो रही है। अगले एक दो हफ्तों में इसका रिफ्लेक्शन इसका फायदा कंज्यूमर्स को भी मिलते हुए दिखाई देगा। इस वक्त अगर हम देखें तो पाम ऑयल के जो दाम है वो $1300 प्रति मेट्रिक टन के नीचे आ चुके हैं। तो काफी निचला स्तर पाम ऑयल ने छू लिया, काफी गिरावट यहां पर आई है। तो इसका आज फायदा एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले जैसी कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जिसकी थोड़ी देर पहले हम आपको लेवल्स भी बता रहे थे कि 1300 के लेवल्स को टेस्ट कर रहा है कच्चा तेल। और पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड में करीब 7% से ज्यादा की गिरावट भी दर्ज हुई थी और रिकॉर्ड ऊंचाई से 23% नीचे कच्चा तेल आ चुका है। तो ब्रेंट क्रूड की कीमतों में जो गिरावट आई है उसका भी असर आज कुछ कंपनियों में देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर पॉजिटिव बात करेंगे तो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी, एयरलाइन, पेंट, टायर, सीमेंट जैसी कंपनियों के लिए ये पॉजिटिव है। नेगेटिव असर आज ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और गेल जैसी कंपनियों में देखने को मिल सकता है। ये जो लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, तो आज इन कंपनियों पर नजर रखिए। कुछ और खबरों पर नजर डालें तो एनएमडीसी भी आज फोकस में रहेगा। कर्नाटक सरकार ने माइंस को 20 साल के लिए रिन्यू किया है। कंपनी के कुमार स्वामी माइंस को भी यहां पर रिन्यू कर दिया गया है। अपोलो टायर्स पर नजर रखिए। बैठक हुई थी कंपनी की जिसमें कुछ बड़ी बातें निकल कर आई हैं। यहां पर कंपनी का कहना है, अपोलो टायर्स का, कि FY26 के लिए करीब $5 बिलियन आय का लक्ष्य कंपनी कर रही है। और इसके अलावा जो कामकाजी मुनाफा है, एबिटा मार्जिन है, वहां पर भी 15% से ज्यादा का अनुमान कंपनी मार्जिन के फ्रंट कर रही है। तो कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं अपोलो टायर की तरफ से। आज स्टॉक पर भी नजर रखिए। अब डिफेंस स्टॉक्स भी हाल फिलहाल काफी फोकस में रहे हैं और आज BEML खबरों में है। कोर नॉन कोर एसेट्स के डिमर्जर को मंजूरी मिल चुकी है और नॉन कोर एसेट्स के लिए डिमर्ज के बाद एक अलग यूनिट भी बनाई जाएगी जिसे कि BEML लैंड एसेट्स के नाम से जाना जाएगा, जिसमें कि नॉन कोर एसेट्स कंपनी के होंगे। तो ये एक खबर यहाँ पर निकल कर आई है डिमर्जर से जुड़ी है, जिसके चलते आज BEML पर नजर रखिए। फेम इंडस्ट्रीज भी फोकस पे रहेगा, जहां पर कुछ फंड एक्शन हुआ है। सेज 1 इन्वेस्टमेंट की तरफ से खरीदारी हुई है करीब 3.8 लाख शेयर्स की और 1020 के भाव पर ये शेयर्स खरीदे गए हैं सेज इन्वेस्टमेंट्स की तरफ से। श्री सीमेंट भी पर भी नजर रखिए। कंपनी आंध्र प्रदेश में जो अपनी एक कैपेसिटी लगाने वाली थी उसको मंजूरी मिल चुकी है। यहाँ पर क्लिंकर कैपेसिटी करीब 1.5 मेट्रिक टन पर एनम की होगी और सीमेंट कैपेसिटी करीब 3 मेट्रिक टन पर सालाना कैपेसिटी होगी। तो श्री सीमेंट भी देखिए अब इसके बाद अपना जो कैपेसिटी है वो बढ़ाते हुए नजर आ रही है, जिसमें कि कुल इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड होगा वो 2500 करोड़ के आसपास का होगा। अब आते हैं सिप्ला पर। तो सिप्ला से जुड़ी भी एक खबर आ रही है। कंपनी एक्यूरा लैब्स को का कुछ हिस्सेदारी एक्वायर कर सकती है। करीब 21% हिस्सेदारी एक्वायर करने के लिए कंपनी ने करार भी कर लिया है और ये जो करार होगा इसके जरिए कंपनी भारत में अफोर्डेबल और इनोवेटिव मेडिकल किट्स बनाएगी। तो ये खबर आ रही है सिप्ला से जुड़ी, यहाँ पर भी आप नजर रखिए। और आखिर में एल्केम लैब्स की बात करते हैं। कंपनी की USA फैसिलिटी की जांच हुई थी। सेंट लुइस में स्थित ये फैसिलिटी है जिसकी जांच हुई थी 6 से 17 जून के बीच, जिसमें कि करीब 3 आपत्तियां भी पाई गई, 3 ऑब्जर्वेशन भी पाए गए हैं। तो इसके चलते आज एल्केम लैब के स्टॉक पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। पूजा शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर खास तौर से आपको फोकस भी करना है। स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद श्री सीमेंट ने भी बड़ा केपिक्स प्लान यहाँ पर दिखा और कुछ तमाम फार्मा स्पेस से जुड़ी कंपनियां भी हैं जो कि खबरों के चलते फोकस में रहेंगी, जिस पर आपको आज के लिए नजर रखनी चाहिए। लेकिन चलिए इक्विटी मार्केट्स की हमने बात की। आज के लिए इक्विटी मार्केट्स का सेटअप, स्टॉक्स कौन से आप देख सकते हैं, कहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए भी जाना।